काल में बहुत सारे व्यक्तिगत काम हुए होंगे, लेकिन थोड़ा सा मन में ये भी सोचना चाहिए, बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे थे जिनके व्यक्तिगत काम मैं नहीं कर पाया हूं, उनके लिए मैं उन सब लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि एक साथ सबका बजट आवंटन होता नहीं है। बजट की भी आवंटन की एक सीमा होती है। नरेगा में एक वर्ष में मात्र 100 टाके सैंक्शन होते हैं। मैंने 5 वर्षों में 540 टाके सैंक्शन करवाए। SC ST और जो BPL थे लगभग हर परिवार में एक एक टाका बनवाया है। उसके उपरांत भी लगभग 60 ऐसे परिवार हैं जो वास्तव में बच गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अभी आचार संहिता से पहले ताकि वो आवंटन हो जाए, लेकिन ये व्यक्तिगत काम है, हो भी सकता है न भी हो, लेकिन आप इस बात को कभी बुरा मत मानना, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो राजकार्य के रूप में बाधा डाल करके उन्हें रोक भी दिया जाता है, और इसका जीता जागता उदाहरण हम सबके सामने। सज्जनों, आज मेरे गांव के अंदर लगभग 683 प्रधानमंत्री आवास आए। कैलाश जी, संजोग है इस पूरे बाड़मेर जिले में शायद ऐसी कोई पंचायत होगी जिसमें 5, 7, 10, 15, 20 आवास काटे नहीं, लेकिन मैंने मेरी पंचायत के अंदर केवल एक मेरे स्वयं का आवास था, वो मैंने काटा है। बाकी किसी के भी आवास नहीं, दुश्मनी से किसी के आवास काटता तो कम था, लेकिन मैंने किसी का आवास नहीं काटा। सज्जनों, आप मन में कुछ भी सोचते रहना, लेकिन कुछ लोगों की चंद हरकतें आप सबके सामने है। मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूं। हमारे यहाँ विद्युत कनेक्शन का काम प्रारंभ हुआ हमारे गांव में। ठेकेदार साहब ने 2 जगह काम करना शुरू कर दिया था। 2 घरों में काम होने के बाद में एक व्यक्ति विशेष का फोन आता है, कहता है कि ये काम बिजली विभाग का है, इसको बंद कर दीजिए। मैं संजोग से उस समय उस ठेकेदार के पास खड़ा था। जो व्यक्ति उसने फोन किया उसकी आवाज मैं सुन रहा था। हमारे यहाँ के विधायक महोदय उस ठेकेदार को पुनः फोन करते हैं, जिस व्यक्ति ने आपको फोन किया है उसका कहना मानना है, वह कहता है उसके कनेक्शन करने, बाकी किसी के कनेक्शन नहीं करने। और ये बात पूरे गांव के लोगों को पता चल चुकी है। उन्होंने चंद लोगों की लिस्ट बना करके और उस ठेकेदार को थमा दी कि इन लोगों के जाकर के कनेक्शन करने हैं, बाकी किसी के कनेक्शन नहीं करने। ये बात हुई है कि नहीं हुई है? लेकिन हमने उस जगह से हार नहीं मानी। मैं इस तिलोकाराम के कुआ डेर से सारे मेघवाड़ लगभग 30 लोग मेरे साथ चले थे। हम सब यहां से जाकर के कलेक्टर महोदय के चैम्बर में बैठ गए। कलेक्टर महोदय ने कहा कि एक व्यक्ति अंदर आइए। मैंने कहा एक नहीं आएंगे, आएंगे तो 30 के 30 आएंगे, नहीं तो बाहर बैठे रहेंगे, क्योंकि मैं सरपंच हूं, इसलिए कलेक्टर डाउट करेगा कि ये अपने स्वार्थ के लिए आया होगा। जब उन्होंने अनुमति दी कि आप सारे लोग अंदर आ जाइए, उन लोगों ने मिलकर के कलेक्टर साहब को जो वास्तव में बात थी वो बताई कि हमारे डिमांड भरे हुए हैं, हमारे ग्रुप के डिमांड भरे हुए हैं, लेकिन हमको कनेक्शन नहीं कर रहा है, और जिनके डिमांड नहीं भरे हैं उन सबके कनेक्शन हो रहे हैं। और जब ये बात कलेक्टर साहब को पता चली, उन्होंने हमारे पास बैठे बैठे एक्शन साहब को कॉल किया कि जो ये भंवार पंचायत की समस्या लेकर के आए, मुझे 10 दिनों में इसका सोल्यूशन चाहिए, और यदि 10 दिनों में सोल्यूशन नहीं हुआ तो एक्शन साहब ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार की बात कहकर के कलेक्टर फोन काटता है और हमको कहता है जाकर के एक्शन साहब से मिलिए। हम जाते हैं। संजोग है, देखो सज्जनों, एक्शन को बुलाते हैं तो भी बाहर नहीं आता है। हम तो उधर बाहर दरवाजे पर अंदर आ रहे थे, एक्शन दौड़ता हुआ हमारे सामने आ रहे, यार प्लीज आइए, आप बैठिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे एक्शन साहब, हम आपको 10 बार बता करके आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो। और हम सब लोग एक्शन साहब के सामने बैठ करके पूरा प्लान बताया कि इस प्रकार उन्होंने व्यक्ति विशेष लोगों के कनेक्शन करवाए और बाकी वाले कनेक्शन नहीं हो रहे। उन्होंने उस समय ठेकेदार को कहा कि ग्राम पंचायत भंवार का एक भी कनेक्शन पीछे नहीं रहना चाहिए, और यदि पीछे रह गया तो सारा पेमेंट रोक लूंगा। और हमारे संजोग था कि ठेकेदार ने तीसरे दिन हमारे यहाँ काम करना प्रारंभ कर लिया, लेकिन उन्होंने पीछे ढोचा पत्री बंद नहीं की। ठेकेदार एक तरफ काम कर रहा है, एक तरफ वो दबाव बना रहे कि आपको काम नहीं करना है, लेकिन ठेकेदार बहुत अच्छा आदमी था। उसने कहा कि अब आप 1000 बात कर लोगे तो भी मैं काम बंद करने वाला नहीं हूं। उन्होंने हमारे गांव के सारे कनेक्शन पूरे कर दिए। आज मात्र गांव के अंदर 22 ऐसे घर हैं जहां कनेक्शन नहीं है, लेकिन ठेकेदार ने साहब कहा कि पोल की गाड़ी जिस दिन आएगी उस दिन मैं आपके सारे कनेक्शन कर दूंगा। सज्जनों, विद्युत कनेक्शन एक ठेकेदार कर रहा है, डिमांड हमने भर रहा है। उन लोगों को क्या दिक्कत थी कि गांव के अंदर कनेक्शन नहीं करने? अरे यार, इस प्रकार हम रोकते तो आपके 300 साढ़े 300 प्रधानमंत्री आवास रोक सकता था, आपको तो कुछ लग नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने कितनी छोटी हरकत की है कि हमारे आपस में दुश्मनी कैसे बढ़े, गांव को तोड़ा कैसा जाए, इसको लेकर के उन्होंने इस प्रकार छोटी छोटी हरकतें की है। सज्जनों, जो गांव को तोड़ने की योजना बनाते हैं, उन लोगों की योजना से हम सबको बहुत आगे सोचना होगा कि वो एक शब्द हम सबके लिए बोलता है, हम 10 शब्द उनके लिए बोलेंगे, तभी जाकर के वो हमारे सामने अपनी आवाज, नहीं तो हम सब की आवाज को वो इतनी गुमराह कर देते हैं कि हम तो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। महाभारत का उदाहरण आता है हम सबके सामने, कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया,
लेकिन जब वो घोषणा करते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया तो एक तरफ बैंड बाजे शुरू हो जाते हैं, और बैंड बाजे शुरू हो जाते हैं तब पीछे से आवाज आती है नरो या कुंजरो। अब नर था या पशु था वो कोई पता चला नहीं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि वो महाभारत का युद्ध वहां विराम हो जाता है और पासा पलट जाता है और पांडव युद्ध जीत जाते हैं। सज्जनों, इस प्रकार हमारे बीच में अश्वत्थामा मारने की घोषणा खूब करते हैं, लेकिन हम सबको बड़े गहराई से कान चौड़े करके सुनना है। उसके बाद की आवाज क्या आती है, वो आवाज हमारे दिलों तक आनी चाहिए, वो आवाज हमारे दिलों तक। हम उस बहकावे में नहीं आने वाले हैं और तब चलने वाले सार्थक रास्ते पर चल पाएंगे। सज्जनों, मंत्री जी को बहुत लेट हो रहा है, मुझे लग रहा है उनके हाव भाव से, और उनको जाना भी है, लेकिन मैं मेरी एक अंतिम बात कह करके और मैं मेरी बात को विराम देता हूं। मैं इस ग्राम पंचायत के बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत इतना अच्छा जानता हूं कि वो जितना मुझे जानते हैं, और हमारी इतनी अच्छी आत्मीयता है, लेकिन इसके बीच में जब खुल करके बात आती है और बात इतनी खतरनाक आती है कि ये सामने कही जाए तो हर व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। लेकिन हम सब अब अपनी बातों पर खड़े रहे, इसके लिए हम सबको संगठित होकर के काम करना पड़ेगा। मैं आज इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि मेरा कार्यकाल 2 फरवरी 2020 को समाप्त हो रहा है, लेकिन इस गांव की ये विशाल बैठक आज हो रही है और मैं मेरे स्वयं के रूप से आज इस गांव के लिए सरपंच का मंच खुला करके छोड़ता हूं। जो व्यक्ति इस गांव के चाहेंगे, इस पूरे समाज के लोग बैठे हैं, ये सब मिलकर के जिस व्यक्ति को चाहेंगे, हम उस व्यक्ति को सरपंच बना करके उस सिंहासन पर बिठाएंगे जो इस गांव को लेकर के चलने वाला है। लेकिन सज्जनों, उससे पहले हम उससे 10 बातों का एग्रीमेंट करेंगे कि आपको सरपंच बनने के बाद विद्यालय का विकास करवाना होगा, गांव की सड़कों का विकास करवाना होगा, पानी की व्यवस्था करवानी होगी, बाकी हजारों प्रकार की बातें आती है। उन सब बातों से उठ करके हम इन सब बातों पर चलना होगा। उस व्यक्ति को हम अपने गांव का मुखिया बना करके और उस मंच पर बिठाएंगे ताकि आने वाले 5 वर्षों तक वो इस गांव को और प्रगति के पथ पर ले चले। क्योंकि यदि हम इस वैज्ञानिक युग में एक कदम पीछे रहते हैं तो हम बाकी गांव से 1000 कदम पीछे हो जाएंगे। इसलिए हम सब हर गांव से सबसे अग्रणी चले। मेरा गांव सबसे आगे चलने वाला हो, मेरा गांव सबसे स्वच्छ गांव हो, मेरा गांव सबसे विकासशील गांव हो। इस पर हम सब एक रूपता से काम करेंगे, तब जाकर के इस गांव को सबसे बड़े शिखर पर ले जाएंगे। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के बारे में हम पहले से उसे एग्रीमेंट करेंगे कि गांव के अंदर एक भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का पैसा भ्रष्टाचार के रूप में नहीं लिया जाएगा। मैं ताल ठोक करके कहता हूं गांव के सब लोगों को कि एक भी व्यक्ति गांव का उठ करके ये कह दे कि सरपंच ने हमसे 1 रुपया वहां लिया था, मैं जीवन भर उसके नीचे काम करूंगा। मैंने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया। सज्जनों, नहीं कहनी चाहिए इस प्रकार की मंच से बात। पास की पंचायतों के बहुत सारे लोग जब पेमेंट नहीं होता है प्रधानमंत्री आवास का, तो वो चल करके मेरे पास आते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों के मेरे पास प्रूफ भी है। वो आकर के कहते हैं कि हमने हमारे गांव के कुछ लोगों को 10,000 रुपए दिए प्रधानमंत्री आवास के, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं करवा रहे हैं। आप पेमेंट तो करवा दीजिए। मैं उनके साथ ऑफिस में जाकर के पेमेंट करवाता हूं, लेकिन जो ही पेमेंट होता है उनके गांव के लोग वापस उस व्यक्ति के पीछे लगते हैं, जाकर कहते हैं कि 5,000 रुपए अभी और दीजिए, हमने अभी आपके वहां से पेमेंट करवाए। उन्होंने झगड़ा कर लिया उन लोगों से, कहा कि पेमेंट मैं स्वयं करवा कर, उन्होंने कहा नहीं, पेमेंट मैं करवा करके आया हूं। 15,000 रुपए एक आवास के पीछे रिश्वत ली जाती है। 6,083 आवास इंटू 15,000 करते हैं तो लगभग 1 करोड़ रुपए रिश्वत के होते हैं। क्यों नहीं ली मैंने आपसे 1 करोड़ की रिश्वत, मुझे ये समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे संस्कार उस रिश्वत की ओर जाने वाले नहीं थे। 1 करोड़ रुपए लेकर के मैं घर बना करके आराम से बैठता तो मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों तक कमाने की आवश्यकता नहीं थी मुझे। लेकिन मैंने इस गांव को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो,
किसी भी व्यक्ति से किसी भी काम के अंदर एक पैसा नहीं लिया। इस प्रकार के नौजवान व्यक्ति को चुनेंगे हम, जो इस गांव को वास्तव में भ्रष्टाचार से उठा करके और आगे ले जाए, 1 रुपया भ्रष्टाचार में हम सबका न जाए, इस प्रकार के व्यक्ति को सरपंच चुन करके हम हमारे गांव के सिंहासन पर बिठाएंगे। मैं आज इस मंच से और माननीय मंत्री साहब के सामने घोषणा भी करता हूं कि मैं इस मंच को छोड़ करके आप पब्लिक के बीच में बैठता हूं। जो मेरे गांव के जिस लोग और जिस व्यक्ति को सरपंच बनाएंगे उसको हम अगले मंच पर बिठा करके और वापस आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। मैं मेरी इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत